Assalamualaikum students, starting with the name of Allah who is the most merciful and beneficent. I hope students you are safe, fine and healthy. Today our fourth online lecture of mathematics class 3. Now we start our today lecture. So students, dear students, open your book, page number 10. स्टूडेंट्स, इन लेक्चर्स में हमने यूनिट 1 स्टार्ट किया है जिसका नाम है नंबर्स, जिसमें स्टार्टिंग में आपको नंबर्स के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया गया था, फिर काउंटिंग इन वर्ड्स, काउंटिंग इन फिगर्स और काउंटिंग और रोमन काउंटिंग्स आपको करवाई गई थी। आई होप आपने सारा लास्ट फर्स्ट 3 लेक्चर्स का काम अपनी कॉपीज़ पे नीट एंड क्लीन टीचर्स के मेथड से, जो टीचर्स ने मेथड बताया था उसके अकॉर्डिंग अपना नोट डाउन कर लिया होगा। आज आप लास्ट लेक्चर में आपने कोई भी वैल्यू, अगर जैसे 2 वैल्यूज़ तो गिवन होती है, आप लोग उसे ईजिली टेंस की फॉर्म में पढ़ सकते हैं। सिंगल हो तो इसे यूनिट की फॉर्म में पढ़ते हैं, ठीक है। 2 स्टूडेंट्स गिवन हो तो उसे आप लोग टेंस की फॉर्म में पढ़ते हैं। अगर वही वैल्यू 3 डिजिट्स में आ जाए, ठीक है, 3 की नंबरिंग में आ जाए, 3 डिजिट्स में आ जाए, तो उसको हम लोग थाउजेंड्स की फॉर्म में उसको रीड करते हैं और राइट। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में आपने 4 डिजिट्स को रीड एंड राइट करना विद द हेल्प ऑफ वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग सीखा था। आज हम लोग उसी चीज़ को एक स्टेप इंक्रीज़ करके आप लोगों को सिखाएंगे, जिसमें 5 डिजिट्स नंबर को हाउ वी राइट एंड रीड दी 5 डिजिट नंबर्स, ठीक है, एंड देयर नेम्स इन फिगर्स एंड इन वर्ड्स में कैसे आप लोग 5 डिजिट्स नंबर को ईज़िली लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसके लिए हम लोग सबसे पहले वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना आपको बताएंगे किस तरह से होता है। आप याद है क्या, आप बेसिक जब भी 3 से अबव कोई भी वैल्यूज़ लिखना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए आप वैल्यू चार्ट की प्रैक्टिस करें स्टार्टिंग में। जब आपको एक बार वैल्यू चार्ट की प्रैक्टिस होगी तो आप इजीली 3 से अबव, चाहे वो 4 फिगर्स में है, 5 फिगर्स में है, 6 फिगर्स में है, आप लोग इजीली उसे लिख और पढ़ सकते हैं। इसलिए वैल्यू चार्ट की जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लोग करें। ओके स्टूडेंट, आप देख सकते हैं हम लोगों ने लास्ट टाइम जो लास्ट लेक्चर था उसमें जो वैल्यू चार्ट था वो हमारे पास यूनिट 10, 100, 1000 था, इनके 4 डिजिट नंबर्स तक था। ओके स्टूडेंट्स, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, यूनिट 10, 100, 1000। यूनिट में जस्ट सिंगल वैल्यू हम लोग लेते हैं, 10 में 2 वैल्यूज़ हमारे पास काउंट होती हैं और 100 में 3 वैल्यूज़। आप देख सकते हैं 100 में 1 0 0 3 वैल्यूज़ आती हैं, इट्स मीन 100 के अंदर 3 वैल्यूज़ काउंट होती हैं। 1000 में 1 0 0 0। Students, you know that the 1000 में 4 वैल्यूज़ आती हैं, इट्स मीन 1000 के अंदर 4 डिजिट आने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आज जो आप लोग करेंगे वो हम 4 डिजिट से अब हम लोग 5 डिजिट्स पे आ गए। इट्स मीन 5 डिजिट नंबर्स को कैसे हम लोग रीड एंड राइट कर सकते हैं। दोबारा वैल्यू चार्ट को हम लोग रीड करते हैं, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000। 4 डिजिट तक आप लोगों ने 1000 तक इसको लर्न किया था। आज आप लोग इसमें नेक्स्ट एक और स्टेप 10,000 तक, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 तक अब वैल्यू चार्ट हमारा इंक्रीज़ हो गया, इसमें एक और स्टेप ऐड हो गया। स्टूडेंट, अब इसके अंडर जब हम लोग वैल्यूज़ के लिखेंगे, अब लिखने का दोबारा रिपीट मैं आपको मेथड कर देती हूँ। हम लोग जब भी लिखना स्टार्ट करते हैं तो बिल्कुल सीक्वेंस में, लेकिन सीक्वेंस में हम लोग लास्ट डिजिट से राइट साइड से लिखना स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं 7 0, 100 के अंडर 2, 1000 के अंडर 6 और 10,000 के अंडर 3। ओके स्टूडेंट, जब आप लोग इस तरह लिख लेंगे तो इसको अब आपको इन वर्ड्स में लिखना बहुत इजी हो जाएगा। चाहे आपको वर्ड्स में गिवन हो तो आप लोग फिगर्स में इजी से लिख सकते हैं, ठीक है, और अगर फिगर्स में इजी होगा, फिगर में गिवन होगा तो वर्ड्स में लिखना भी इजी हो जाएगा थ्रू वैल्यू चार्ट। ओके स्टूडेंट्स, दोबारा रिपीट कर रही हूँ आपसे, आप वैल्यू चार्ट की जितनी प्रैक्टिस हो सके करें। इसके थ्रू आप लोग ईज़िली अबाउट 3 डिजिट यानी कि 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट्स को ईज़िली रीड एंड राइट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जब हम लोग इसको वर्ड्स में लिखेंगे, आप देख सकते हैं ये
10,000 के अंदर आ रहा है, दोनों 1000 के अंदर आ रहे हैं, इट्स मीन ये 36 बन जाएगा, 36,200 क्योंकि 100 के अंदर 2 आ रहा है। उसके बाद 7 क्योंकि 7 सिंगल है, 10 के अंदर कुछ भी नहीं आ रहा है तो हम लोग नहीं लिखेंगे, ये 100 में काउंट हो जाएगा, वहाँ पे 0 था तो यहाँ लिखेंगे। जब इसको वर्ड्स में लिखेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा 36,207। 7 यूनिट अकेला था, यूनिट की फॉर्म में था, इसलिए इस हम लोगों ने 7 लिख लिया। होप स्टूडेंट्स आपको आज 5 डिजिट्स नंबर एंड देयर नेम्स की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो एडिशनल आपने काम करना है, आपने काउंटिंग इन फिगर्स में 150 to 300 तक अपना होमवर्क में इसको इंक्लूड करना है। इसके अलावा काउंटिंग इन वर्ड्स आपने हमारे 1 to 40 कंप्लीट हो चुके थे, अब आपने 41 to 60 अपने होमवर्क में इसको भी इंक्लूड करना है, ये भी आपके होमवर्क में इंक्लूड है आज के होमवर्क में। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा। आप लोग अपने टीचर्स के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही अपना होमवर्क करेंगे और आपने होमवर्क में जैसे लेड पेंसिल यूज़ करनी है, किसी तरह का कोई भी इंक पेन यूज़ नहीं करना। दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि आपने होमवर्क अपना पेज कैसे रेडी करना है, पेज नंबर आपने लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, डेट लिखनी है आपने अपनी लेफ़्ट साइड पे पेज के, राइट साइड पे डे होगा, नीचे जो भी हम लोग टॉपिक रीड कर रहे हैं आप उसकी हेडिंग देंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आप आपने क्वेश्चंस कहाँ से ये करने हैं, अब आपने क्वेश्चन पेज 10 पे आप देखें, आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है राइट द नेम्स ऑफ दीज नंबर्स। ठीक है, आपने इनको नंबर्स में आपको 0, 10, 100, 1000, 10,000 की फॉर्म में लिखा हुआ है, आपने इस चीज़ को अपनी कॉपी पे नोट डाउन करना है। ठीक है, ये आपने अपनी कॉपी से विद आपने थ्रू यानी कि वैल्यू चार्ट को बना के इसको आपने अपनी नीट कॉपी पे, अपनी होमवर्क वाली कॉपी पे इसका नोट डाउन करना है। जस्ट सिंपल लिख नहीं देना आपने, जस्ट इसको यहाँ से इसके सामने इसका आंसर लिख दिया, नहीं। जो सा मेथड आपको यहाँ पे बताया गया है, जस्ट पहले फिगर्स लिखें, फिर वैल्यू चार्ट बनाएं, फिर आप इन वर्ड्स में इसको लिखें। ओके स्टूडेंट, तब आपने इस मेथड से इस काम को करना है। सिंपल उसी मेथड से कि फिगर के सामने आप उनको इन वर्ड्स में लिख रहे हैं, ये काम आपने नहीं करना, दोबारा रिपीट किया जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।